हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे डिंडौरी जिले की। यह जिला मंडला से अलग होकर बनाया गया एक प्रमुख जिला है। इसका निर्माण 25 मई 25 मई सन 1998 में किया गया है। 25 मई सन 1998 में इसका निर्माण किया गया है। यह नर्मदा के तट पर स्थित एक प्रमुख जिला है। इसे आदिवासी जिले के रूप में भी आप जान सकते हैं। यहाँ गोंड और बैगा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। डिंडौरी जिला वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। इससे पहले यह शहडोल संभाग के अंतर्गत आता था। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से यह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला एक प्रमुख जिला है। डिंडौरी में राजगढ़ आता है। यह मंडला तहसील के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। डिंडौरी का नाम पहले राजगढ़ हुआ करता था, आप यह समझ सकते हैं। आज हम इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी जलप्रपात हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन सी गुफाएं हैं, सभी बातों को आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। डिंडौरी जिले के तथ्यों के बारे में बात करें तो पहला तथ्य आपके सामने यह है। डिंडौरी जिला वर्तमान में मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख जिला है। 2012 से पहले यह शहडोल संभाग के अंतर्गत आया करता था। डिंडौरी जिले का गठन 25 मई सन 1998 को मंडला से अलग करके बनाया गया था। मंडला से अलग करके डिंडौरी जिले को 25 मई सन 1998 में बनाया गया था। अर्थात मंडला का पुनर्गठन कब हुआ है? 25 मई सन 1998 में। और मंडला जिला कब बना था? 1 नवंबर सन 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी का मूल नाम 1951 तक रामगढ़ था, जो मंडला की एक तहसील हुआ करती थी। बाद में रामगढ़ का नाम डिंडौरी के रूप में जाना जाने लगा। अर्थात रामगढ़ को ही मंडला, जो कि मंडला की तहसील हुआ करती थी, रामगढ़ का नाम ही बदलकर डिंडौरी रख दिया गया। डिंडौरी जिले का कुल क्षेत्रफल 7,470 वर्ग किलोमीटर है। डिंडौरी जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। किस राज्य से? सीजी से लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी जिले के अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं। अगर आप डिंडौरी से नहीं हैं तो आप इसे ना याद रखें तब भी चलेगा। डिंडौरी, शाहपुरा और बजाग तहसील इसमें शामिल है। 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटा जिला है इसलिए 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, डिंडौरी और शाहपुर। इसमें 5 जिले हैं। 5 जिलों की सीमा इस जिले से टच करती है। एक राज्य जिसका नाम मैंने आपको छत्तीसगढ़ बताया है। बालाघाट, मंडला, उमरिया, अनूपपुर और जबलपुर, यह सभी के सभी जिले मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से सीमा बनाते हैं। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। डिंडौरी जिले की सीमा भारत के अन्य राज्य छत्तीसगढ़ से लगती है, मैंने आपको बता दिया है। इसे आप याद ना भी रखें तब भी चलेगा। डिंडौरी जिला मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला एक प्रमुख जिला है। 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यह सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी जिले में बैगा और गोंड जनजाति निवास करती है। मैंने आपको पहले ही बताया, यह एक आदिवासी जिला है जहां गोंड और बैगा जनजाति प्रमुख रूप से निवास करती है। यह नर्मदा के तट पर एक प्रमुख स्थान है डिंडौरी। यहाँ घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। आप इसे दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जान सकते हैं। यह कहाँ स्थित है? शाहपुरा तहसील में। ठीक है, यह एक विधानसभा क्षेत्र भी है। अगर आपसे पूछा जाए दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का पहला व छोटा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। पहला व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और यह घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का पहला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैंने आपको बताया था।
उसका निर्माण कब किया गया था, मतलब वह अभ्यारण्य कब बना था, 1952 में, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1955 में और 1973 में उसे टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। अगर घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो दुधुआ या घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश का पहला व सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में और कुछ है क्या? हाँ, ठीक है। 5 मई 1983 को दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। यहाँ जीवाश्मों की खोज 1970 में डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा की गई है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहली बात, इसे घुघुआ या दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। 5 मई 1983 को यह जीवाश्म उद्यान के रूप में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यहाँ जीवाश्मों की खोज 1970 में की गई। यहाँ प्रमुख रूप से कौन से जीवाश्म पाए जाते हैं? पाम जीवाश्म पाए जाते हैं। और यहाँ जीवाश्मों की खोज किसने की है? तो धर्मेंद्र प्रधान इसका प्रमुख उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया है घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान तो यहाँ है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि घुघरा राष्ट्रीय उद्यान या जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा मंडला में स्थित है। घुघुआ जलप्रपात कहाँ है? यह मंडला में है। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह डिंडौरी में है। मंडला में 2 प्रमुख रूप से जलप्रपात पाए जाते हैं। कौन कौन सा? घुघुआ जलप्रपात और जोगन जलप्रपात। ठीक है, आपको याद रखना है। डिंडौरी में जलप्रपात 3 जलप्रपात हैं। पहला है देवनाला जलप्रपात, दूसरा नेवसा जलप्रपात और तीसरा डगौना जलप्रपात। डगौना जलप्रपात यह मुडडेर नदी पर है। इसे मिनी भेड़ाघाट के नाम से भी आप जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बातें महत्वपूर्ण हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में घुघुआ जीवाश्म संग्रहालय भी स्थित है, जिसमें दुर्लभ जीवाश्मों को सहेज कर रखा गया है। घुघुआ जीवाश्म संग्रहालय कहाँ स्थित है? डिंडौरी आपके पास उत्तर हो जाएगा। डिंडौरी में जलप्रपात कौन कौन से हैं? देवनाला, नेवसा, डगौना, यह तीनों जलप्रपात स्थित हैं। डगौना जलप्रपात को मिनी धुआंधार जलप्रपात के रूप में भी आप जान सकते हैं। डगौना का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक छलांग में नदी पार करना। एक छलांग में नदी पार करना डगौना कहलाता है। यह किस नदी पर स्थित है? यह है बुडनेर नदी पर। बुडनेर नदी पर स्थित है कौन? डगौना जलप्रपात। इसे मिनी धुआंधार नहीं, मिनी भेड़ाघाट के नाम से आप जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है। डिंडौरी जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है। मतलब आपके पास प्रश्न एक आपके दिमाग में बढ़ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। ग्वालियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित जिला है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे शुद्ध सिंचित जिला कौन सा है? शुद्ध सिंचित जिला है होशंगाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा शुद्ध सिंचित जिला है। आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी जिले में बिलगांव सिंचाई परियोजना स्थित है। आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी जिला सहपुरा, डिंडौरी का जो सहपुरा है वह कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। सहपुरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए। डिंडौरी जिले में कलचुरी काली माता मंदिर स्थित है। कलचुरी शासकों की काली माता मंदिर स्थित है जो भगवान शिव को समर्पित है। डिंडौरी जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक प्रमुख शहर है। चलिए बताइए कि डिंडौरी जिले में कितनी तहसीलें हैं? पहला क्वेश्चन है, डिंडौरी जिले में कितनी तहसीलें हैं? 3 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र। कौन कौन से 5 राज्य डिंडौरी जिले से सीमा बनाते हैं? बालाघाट, मंडला, उमरिया, अनूपपुर और जबलपुर। 5 जिले कौन कौन से हो गए? बालाघाट, मंडला, उमरिया, अनूपपुर और जबलपुर। 5 जिले जो है वह डिंडौरी से सीमा बनाते हैं। कौन सा एक राज्य है जो डिंडौरी जिले से सीमा बनाता है? उत्तर है छत्तीसगढ़ राज्य। यह एक आदिवासी जिला है। यहाँ गोंड और बैगा जनजाति निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। डिंडौरी जिले में ऋण में मुक्तेश्वर मंदिर है। पहला मंदिर मैंने आपको क्या बताया? कलचुरी माता मंदिर और शिव मंदिर। इसे भी कलचुरी वंश के द्वारा बनाया गया था। डिंडौरी जिले में लक्ष्मण माधव मंदिर है, जामवंत गुफा है, घोड़ा मोड़ा गुफा है। डिंडौरी जिला रानी आवंतीबाई से संबंधित है। वर्ष 2013 में यहाँ रानी आवंतीबाई की मूर्ति पर अनावरण किया गया है। 2013 में रानी आवंतीबाई की मूर्तियों का अनावरण किया गया है। यहाँ और पर्यटन स्थल के रूप में कौन कौन से हैं? शिव मंदिर मैंने आपको बताया, ऋण में मुक्तेश्वर मंदिर बताया, लक्ष्मण माधव मंदिर बताया, जामवंत की गुफा है,
और घोड़ा मोड़ा गुफा है। एक है कारो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क, कारो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क। यहाँ प्रमुख रूप से काले हिरण पाए जाते हैं, काले हिरण पाए जाते हैं कारो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क में। यह डिंडौरी में स्थित है। यह प्रमुख रूप से पर्यटन के रूप में जाना जाता है। यहाँ जानवर और मनुष्य के सद्भावनापूर्ण रिश्ते को प्रदर्शित किया गया है। मतलब जानवर और मनुष्य एक साथ रहते हैं, हिरण घर में आ जाते हैं लेकिन कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चलिए एक बार फिर से, तहसीलें कितनी है यहाँ? 3 है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 2 है। राज्य किस राज्य से सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़ से। कौन कौन से राज्य हैं, सॉरी जिले हैं जो सीमा बनाते हैं? बालाघाट, मंडला, उमरिया, अनूपपुर और जबलपुर। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। मंडला से अलग होकर कब बना? 25 मई सन 1998 में यह अलग हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला यही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यही है। देवनाला, नेवसा, डगौना, डिंडौरी जलप्रपात सभी के सभी यहीं स्थित है। कारो पानी प्राकृतिक हिरण पार्क यहीं स्थित है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।